नमस्कार मेरे मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ये हमारे सीरीज यूपीएसआई मूल विधि के लिए शुरू की गई है, जिसमें हम यूपीएसआई से संबंधित जितने भी मूल विधि से संबंधित कानून होंगे, लॉ होंगे, उन सारे लॉज को हम कवर करेंगे। वो हर लॉ को हम कवर करेंगे और उसमें हर लॉ को हम एक पहले ब्रीफली उसको देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके वन लाइनर क्वेश्चन और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे, ताकि उनकी प्रैक्टिस करेंगे, ताकि एग्जाम्स में आने वाले हर क्वेश्चंस को हम बीट कर सकें। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। और जो भी मित्र इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। परिचय एवं पृष्ठभूमि। पुलिस अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ 1861 में। पुलिस अधिनियम किसके शासन में पारित हुआ? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। पुलिस अधिनियम 1861 किस ऐतिहासिक घटना के बाद लाया गया? तो ये लाया गया 1857 के विद्रोह के बाद में। भारत में पुलिस अधिनियम पुलिस व्यवस्था की नींव किस अधिनियम से पड़ी? तो ये पड़ी है पुलिस अधिनियम 1861 से पड़ी है। पुलिस अधिनियम का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश शासन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये उस समय का उद्देश्य था। और आज के समय का उद्देश्य क्या है कि हमारे समाज में पहले अपराध को नियंत्रित करना और अपराधियों को सजा देना। पुलिस अधिनियम 1861 में कितने अध्याय विभाजित किया गया है? तो वो 8 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पुलिस अधिनियम 1861 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो कितनी है? 46 धाराएं हैं। धारा 1 किससे संबंधित है? तो अधिनियम का संक्षिप्त शीर्षक और विस्तार से संबंधित है। धारा 2 किससे संबंधित है? धारा 2 संबंधित है परिभाषाओं से, जिसके बारे में हमने नेक्स्ट पार्ट में देखा। जिस भाई ने नेक्स्ट पार्ट को ना देखा हो तो कृपया उस पार्ट को देख ले, ताकि उस पार्ट से एक थोड़ा सा हमें ब्रीफली नॉलेज मिल जाएगा कि किस धारा में क्या क्या बात कही गई। भारत में पुलिस अधिनियम 1861 सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? तो वो लागू किया गया था पश्चिम बंगाल में। पुलिस की संरचना एवं नियुक्तियाँ। पुलिस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च पुलिस अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? महानिरीक्षक, यानी आईजी ऑफ पुलिस। धारा 3 किससे संबंधित है? धारा 3 संबंधित है महानिरीक्षक की नियुक्तियों से संबंधित है। धारा 4 किससे संबंधित है? तो जिला पुलिस की नियुक्ति यानी एसपी से संबंधित है। जिले की पुलिस का प्रमुख कौन होगा? तो वो होगा सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी होगा। जिला पुलिस किसके अधीन रहती है? तो रहती है जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम के अधीन रहती है। धारा 5 किससे संबंधित है? धारा 5 संबंधित है इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल की नियुक्ति से संबंधित है। धारा 6 किससे संबंधित है? तो धारा 6 संबंधित है पुलिस अधिकारियों की शपथ से संबंधित है, धारा 6। धारा 7 किससे संबंधित है? धारा 7 संबंधित है पुलिस अधिकारियों के वेतन व नियमावली से। धारा 8 किससे संबंधित है? धारा 8 संबंधित है पुलिस अधिकारियों की भर्ती व चयन प्रक्रिया से संबंधित है। धारा 9 किससे संबंधित है? तो नियुक्ति पत्र और शर्तों से संबंधित है, धारा 9। पुलिस के कर्तव्य क्या क्या होंगे? धारा 23 किससे संबंधित है? धारा 23 संबंधित है पुलिस अधिकारियों के कर्तव्य से संबंधित है। धारा 23 में पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? तो अपराध की रोकथाम करना। धारा 23 के अनुसार पुलिस को अपराधियों के साथ क्या करना चाहिए? तो गिरफ्तारी व सूचना देनी चाहिए। धारा 23 में पुलिस का जन सहयोग में क्या संबंध बताया गया है? तो जनता से सहयोग लेना चाहिए। धारा 24 किससे संबंधित है? तो धारा 24 संबंधित है आदेश का पालन से। धारा 25 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक व्यक्तियों की जानकारी देना, धारा 25 से संबंधित है। धारा 26 गिरफ्तारी के समय बल प्रयोग करना, ये धारा 26 पुलिस को अधिकार देता है कि वो गिरफ्तारी के समय बल का प्रयोग कर सकते हैं। धारा 27 किससे संबंधित है? धारा 27 संबंधित है अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश करना। धारा 28 किससे संबंधित है? तो धारा 28 संबंधित है पुलिस बल का प्रशिक्षण, यानी कि जो भी पुलिस की भर्तियां होती हैं
उनमें जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग धारा 28 से संबंधित, धारा 28 से संबंधित क्या है? ट्रेनिंग। धारा 29 किससे संबंधित है? धारा 29 संबंधित है कर्तव्य पालन न करने पर दंड। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी या कोई भी पुलिस कर्मचारी किसी भी प्रकार के दिए गए अधिकारियों के आदेश का पालन नहीं करता है, उसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है धारा 29 में। शक्तियां एवं अधिकार। धारा 26 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक सभाओं व जुलूसों का नियमन। यदि किसी भी जुलूस या किसी भी सभा को आपको करना है तो पहले उसके लिए पुलिस से परमिशन लेनी होगी। बिना पुलिस की परमिशन के आप किसी भी जुलूस को अगर किसी भी सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हैं तो उसमें आपको पुलिस दंडित कर सकती है। तो इसीलिए कानून बनाया गया है कि हर व्यक्ति या हर जुलूस को निकालने से पहले पुलिस से, डीएम से और एसपी से परमिशन लेनी आवश्यक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धारा 30(1) किससे संबंधित है? तो बिना अनुमति हथियार के साथ जुलूस पर रोक। अगर कोई भी जुलूस हथियार के साथ में निकाला जाता है और वो भी बिना अनुमति के, अगर किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना है, उसमें हथियारों का प्रयोग करना है, उसके लिए पुलिस से पहले परमिशन लेनी होगी और कितने लोग उस जुलूस में होंगे उसको भी बताना होगा। अगर बिना बताए आपने इस तरह के कार्य किए तो उसके प्रति पुलिस कानूनी कार्यवाही कर सकती है। धारा 31 किससे संबंधित है? तो सड़क व सार्वजनिक स्थानों पर शांति बनाए रखना। धारा 32 किससे संबंधित है? तो भीड़ को तितर बितर करने के शक्ति। यदि किसी भी जुलूस या किसी भी सभा में आक्रोश उत्पन्न होता है और बलवा होने की संभावना होती है तो ऐसी स्थिति में पुलिस को धारा 32 के अंदर यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह उस भीड़ को तितर बितर कर सकती है। धारा 33 किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक स्थानों पर अवरोध। सार्वजनिक स्थानों पर जैसे कि हाईवे, रोड को जाम न करने के लिए धारा 33 में कहा गया है कि कोई भी जुलूस और कोई भी सभा रोड को जाम ना करे, सार्वजनिक लोगों को किसी भी प्रकार के असुविधा न हो। धारा 34 किससे संबंधित है? तो विशेष आदेश जारी करना। विशेष आदेश जारी कौन कर सकता है? विशेष आदेश जारी कर सकता है डीएम और एसपी। डीएम और एसपी को ये पावर होती है यदि किसी भी नगर में किसी भी प्रकार का कोई भी उपद्रव या किसी प्रकार का बलवा होने की संभावना है तो उस पर डीएम और एसपी विशेष आदेश जारी कर सकते हैं। धारा 34 किससे संबंधित है? धारा 34(1) किससे संबंधित है? तो अवैध सभाओं पर कार्यवाही। यदि अवैध सभाएं कौन सी होती हैं? जिनमें पुलिस की परमिशन नहीं ली जाती है। जिन सभाओं में पुलिस की परमिशन, जिन जुलूसों में पुलिस से परमिशन नहीं ली जाती है और यदि पुलिस से परमिशन ली जाती है तो उन सभाओं में यदि 100 व्यक्तियों की परमिशन ली गई है और उस सभा में 200 व्यक्ति से अधिक या 150 व्यक्ति से अधिक पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पुलिस को यह अधिकार है कि उस सभा को अवैध सभा घोषित करके उस सभा को समाप्त कर सकती है। धारा 35 किससे संबंधित है? तो आदेश का उल्लंघन करने पर दंड। कोई भी पुलिस अधिकारी, कोई भी पुलिस कर्मचारी आदेश का उल्लंघन करता है तो उसे दंडित किया जाएगा। और ये केवल पुलिस अधिकारियों पर भी नहीं लागू होता है, ये उन पर भी लागू होता है जिनको परमिशन दी जाती है। अगर वो भी दिए गए आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वो भी दंड के भागी होंगे। धारा 36 से संबंधित है जिला मजिस्ट्रेट का पुलिस पर नियंत्रण। डीएम का पुलिस पर नियंत्रण होगा। धारा 37 से संबंधित है तो मजिस्ट्रेट को भीड़ हटाने की शक्ति। अगर किसी भी स्थान पर भीड़ एकत्रित हो रही है तो डीएम को यह आदेश है कि वह पुलिस को यह आदेश दे, डीएम को यह शक्ति प्राप्त है कि पुलिस को यह आदेश दे कि उस भीड़ को वहां से जल्द हटाए। दंडात्मक प्रावधान। धारा 20 किससे संबंधित है? तो पुलिस अधिकारियों का निलंबन।
पुलिस अधिकारियों का निलंबन यानी कि सस्पेंड। यदि कोई भी पुलिस अधिकारी किसी भी कार्य में कदाचारता में पाया जाता है, लिप्त पाया जाता है, तो किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, रिश्वत में लिप्त पाया जाता है, तो उस व्यक्ति के, उस पुलिस के खिलाफ, उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ धारा 32 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है और उसे उसके पद से निलंबित किया जा सकता है। धारा 21 किससे संबंधित है? तो सेवा से बर्खास्ती। अगर कोई भी गैर कानूनी काम जो कि होता है तो जिसमें बर्खास्ती हो सकती है, निलंबन अलग होता है और बर्खास्ती अलग होती है। बर्खास्ती में, निलंबन में आपको केवल सस्पेंड किया जाता है महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के लिए, और निलंबन में आपको आजीवन के लिए उससे सस्पेंड कर दिया जाता है, आपको उस पद से हटा दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। धारा 21 में यह संबंधित है। धारा 22 किससे संबंधित है? अनुशासनात्मक कार्यवाही। धारा 39 किससे संबंधित? धारा 39 में पुलिस कर्मचारियों पर क्या दंड है? तो जुर्माना। और दंड पर देखा जाएगा तो वो दंड कैसा है, किस प्रकार का, किस श्रेणी का दंड है, उसी प्रकार से यदि वो जुर्माने लायक का दंड है तो उस पर जुर्माना लगा के उस पुलिस कर्मचारी को मुक्त कर दिया जाएगा। यदि जुर्माने से नहीं होने वाला दंड है तो उसे जुर्माना और प्लस दंड दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। और ऐसा कोई उसका कृत्य है जो कि उसे लंबे कारावास के लिए भी भेजा जा सकता है, धारा 29 के तहत। धारा 30A का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? जुर्माना व कारावास। धारा 35 का उल्लंघन करने पर क्या दंड है? तो केवल जुर्माना। छोटे मोटे अपराधों के लिए उसमें केवल जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा 42 के संबंधित है तो नियम बनाने की शक्ति धारा 42 में निहित की गई है। धारा 45 किससे संबंधित है? तो अधिनियम की व्यवस्था का अधिकार। धारा 46 किससे संबंधित है? धारा 46 संबंधित है अधिनियम को निरस्त करने की शक्ति धारा 46 में निहित है। पुलिस अधिनियम 1861 का मूल चरित्र क्या है? तो औपनिवेशिक नियंत्रण व शासन की सुरक्षा। आज तक का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन मित्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। आप सभी लोग अपना ख्याल रखते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।